अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा आपसे नाश्ते का क्यूट सा क्लिप शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आमना मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, बट एक्चुअली हेल्प कम और वो थोड़ा सा काम ख़राब ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ये कि उसको बहुत शौक़ चढ़ा होता है मेरे साथ नाश्ते में हेल्प आउट करने का, और कभी वो अंडा मिक्स करती है, कभी वो कहती है मैंने तोड़ना है। तो मैं कहा आपसे भी शेयर करूं, क्या आप लोगों के घर में बच्चे भी इसी तरह करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये भी एक अजीब ही स्टेज होती है। बाय द वे, मैं उससे ख़ुद इस चीज़ के बारे में ज़रूर कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मामा सारा दिन किचन में काम करती हैं या घर के काम करती हैं, तो आप हेल्प किया करो उनकी। और फिर जब वो आती है और वो कहती है उसने मुझे हेल्प करना है, तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि नहीं, आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दो। तो फिर वो मुझे यही कहती है कि मामा आप मुझे बाद में मत कहना कि मैंने आपकी हेल्प नहीं की थी। तो बस जी, बच्चे इस एज के जो होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे 6-7 साल के बच्चे बहुत ब्लंट होते हैं। उनको जो बात जिस तरह समझाई जाए ना, उन्हें उसी तरह याद रहती है। वो अभी उस स्टेज में होते हैं कि वो अपना दिमाग कोशिश कर भी रहे होते हैं इस्तेमाल करने की, लेकिन उतना ही करते हैं। आखिर तो बच्चे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उसको अंडा खोलना सिखा रही थी, और वो कह रही थी कि अंडा तोड़ना किस तरह है, आप तो बड़े आराम से तोड़ लेती हैं, ये अंडा मुझसे क्यों नहीं टूट रहा। तो बस यहाँ पर मैंने कहा क्यूट सा क्लिप था, आपसे शेयर करूँ। मैं नाश्ते में ऑमलेट बना रही थी, तो ऑमलेट बनाने के लिए मैं मोस्टली जितनी भी फ्रिज में वेजिटेबल्स फ्रीज़ की होती हैं, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और मैं लाजमी जो है ना, वो अपने फ्रीज़र में ये 3-4 वेजिटेबल्स रखती हूँ, जिनको मैं ऑमलेट में भी यूज़ कर लेती हूँ। या ये ग्रीन अनियन हो गया, ये कैरेट थी, और साथ में ये कैप्सिकम थी। ये 3-4 चीज़ें लाजमी, या धनिया या हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें अगर इंस्टेंटली आपके ऑमलेट में डल जाएँ, तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपका अच्छा मज़े का सुबह हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इसी बहाने आपके बच्चे जो है ना, वो आप सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, वरना वो सब्ज़ियों से तो बहुत दूर भागते हैं। तो बस जी, यहाँ पर अभी हेल्प का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। ये मिक्सिंग शिक्सिंग वाला काम जो है ना, ये भी बहुत पसंद है। और चाहे वो फ्रेंच टोस्ट हो जाए, या फिर चाहे वो ऑमलेट हो जाए। और जब जिस दिन अंडे फ्राई करने होते हैं, उस दिन तो खैर कोई हेल्प करने का सीन ही नहीं होता ना। उस दिन तो नाश्ता जो है ना, वो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है आमना के लिए। तो बस जी, यहाँ पर नाश्ते के वक्त ही किचन में खड़े होकर यही सोचें आ रही होती हैं कि आज क्या कुकिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है पकाने से ज़्यादा मुश्किल काम ये सोचना है कि आज पकाना क्या है। और बाज़ दफ़ा तो ऑप्शंस नज़र ही नहीं आते, सोच काम करना ख़त्म हो जाती है कि क्या पकाया जाए आज। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास फ्रिज में बहुत लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो आपका दिल करता है कि पहले आप उन चीज़ों को ख़त्म कर लें। तो नहीं दिल कर रहा होता बाज़ दफ़ा कुकिंग करने का, या कोई नई चीज़ फिर से स्टोर करने का। तो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही मूड हो रहा था। मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, लेकिन फ्रिज में काफ़ी कुछ पड़ा भी हुआ था। तो फिर भी मेरी छुट्टी नहीं हुई, तो मैंने ये सोचा कि आज चले, अगर कुछ नहीं है ऐसा कुकिंग के लिए, तो मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। क्योंकि शामी कबाब भी इटसेल्फ काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता है, तो वो फिर मैं किसी ऐसे दिन के लिए रखती हूँ जब कुकिंग का इतना काम ना हो। तो आज मैंने सोचा जी, ये काफ़ी दिन से सोच रही थी कि शामी कबाब बना लूँ बीफ के, तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे जी मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, और साथ में तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम दाल ली है। और इसको मैंने सबसे पहले एक प्याज डाल दिया पानी में। प्रेशर कुकर में मैं इसको बनाऊंगी। और साथ में यहाँ पे मैं जो है ना, बीफ बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। बाज़ लोग कीमा के भी बना लेते हैं, बट मैं यहाँ पर बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोनलेस यानी बोटी वाला जो गोश्त होता है ना, उसके अच्छे लगते हैं कबाब। क्योंकि उसके फिर जो रेशे होते हैं ना, वो ज़रा अच्छे लगते हैं कबाब में आते हुए। कीमा बिल्कुल घुल जाता है, तो फिर वो उसके रेशे जो है ना, वो नहीं हमें फ़ील होते। तो आप कभी ये भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप कीमे के बनाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो बस जी, यहाँ पर मैंने पानी रखा था प्रेशर कुकर में, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया गोश्त और प्याज। साथ में मैंने सिनेमन स्टिक्स डाली हैं जी, लौंग थोड़ी सी डाली हैं, साबुत काली मिर्च डाली है, और ये 1 चम्मच दादरी लाल कुटी मिर्च डाली है। ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा, और साथ में 1 चम्मच ही जो है ना, वो भुना सूखा धनिया डाल दिया है। दोनों चीज़ें पिसी हुई इस्तेमाल की हैं। साथ में मैंने इसमें लहसुन अदरक क्यूब डाला है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही लाल मिर्च डालूँगी, और साथ में 2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो बस ये चीज़ें डाल के मैंने प्रेशर कुकर का जो वेट है वो चढ़ा दिया था, और इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा दिया था। क्योंकि बीफ था तो, और बोटी भी थोड़े साइज़ में बड़ी थी, तो उसमें गलने में टाइम लगना था। तो मैंने इसे तकरीबन पूरा आधा घंटा दिया था प्रेशर को। और आधे घंटे के बाद इसकी ये शक्ल थी जी। यहाँ पर पानी थोड़ा सा अब था, और मैं इसको थोड़ा सा साइड से मसाला उतार के
और बोटी चेक कर लूँगी कि किस हद तक जो है ना वो गोश्त गल चुका है। एक बोटी नहीं आपको चेक करनी चाहिए, आप हमेशा जब भी कभी गोश्त चेक कर रहे हो तो कम से कम 2-3 बोटियाँ या 1 से 2 बोटियाँ तो लाजमी चेक करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम एक चेक करते हैं वो गल गई होती है लेकिन बाकी अभी नहीं गली होती, कसर होती है उनमें। तो आप कम से कम 2 पीस ज़रूर चेक कर लिया करें गोश्त के कि गल गए हैं कि नहीं। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा बस 20-30% ही रह गया है, तो मैंने अब इस स्टेज में दाल जो भिगो के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी थी। दाल मैंने तब भिगोई थी जब मैं गोश्त के पीस कर रही थी, तो उसी वक्त मैंने दाल भी भिगो दी थी। चने की दाल मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ में बस जी मैंने स्टेज में इसमें ये ऐड कर दी। पानी बड़ा मुनासिब था अंदर, अगर कम होता तो मैं गर्म पानी इसमें मज़ीद डाल लेती। तो बस इसी पानी में जो है ना बाकी का गोश्त भी गल जाएगा और दाल भी गल जाएगी। तो बस मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, उसी में पानी पूरा खुश्क हो गया और आप देख रहे हैं कि बड़ा मैंने इसको टाइम पे बंद की थी आग। तो वेट खोला तो दाल तकरीबन पूरी की पूरी और गोश्त भी बड़ा अच्छा गल चुका था और पानी पूरा खुश्क हो चुका था। बस ये प्रेशर कुकर यूज़ करके ना तो आपको एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि आपको कब आग बंद करनी चाहिए। तो इसमें से मैं गोश्त के पीस अलहदा कर रही हूँ जो गल गए थे, और साथ में मैं दाल को अलहदा करूँगी। दाल में से जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। और ये जो गोश्त है ना इसमें से मैं जो भी चर्बी या जो भी इसकी लेस होती है वो निकाल के तो इसको मैं चॉप कर लूँगी। मैं गोश्त को अलहदा चॉप करती हूँ और दाल को अलहदा करती हूँ, इसलिए क्योंकि ज़रा गोश्त के जो फिर रेशे हैं ना वो फिर एज़ इट इज़ सलामत रहते हैं, क्योंकि वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़रा रेशे रेशे वाले कबाब हम बना रहे हैं तो अच्छे लगते हैं, कबाब में रेशे नज़र आ रहे हो तो गोश्त के। अगर हम दोनों चीज़ें मिला के करें तो वो फिर एकदम ज़्यादा घुल जाते हैं गोश्त के पीस, तो वो फिर आपको जो है ना वो इसके क्रिस्टल्स बनते हुए फ़ील नहीं होते। तो बस ये यहाँ पर मैंने इसको गोश्त को कर लिया था चॉप और फिर मैंने दाल कर ली थी। दाल भी मैंने कोशिश की थी इसी में करने की, बट वो फिर मुझे बड़ा अपना चॉपर निकालना पड़ा था। हालांकि मैंने कोशिश की थी जी कि ये एक हैंडी सा चॉपर है तो इसी में काम हो जाए, आपको ज़्यादा बर्तन नहीं वॉश करने पड़ेंगे और ना आपका सिंक भरेगा। लेकिन ये कि लालच बुरा लगता है तो ये कि मुझे 2 दफ़ा इसको गोश्त इसमें करना पड़ा और फिर मुझे दाल के लिए बड़ा ही चॉपर निकालना पड़ा। मीनवाइल जी इसमें मैंने गोश्त को करने के बाद तो प्याज, धनिया और हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, क्योंकि वो ऊपर से जो है ना गार्निशिंग के लिए और कबाब में जो है ना वो मिक्सिंग के टाइम पर डालना होता है, तो मैंने उसको भी फ़ाइन चॉप कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा बारीक चॉप इसलिए करती हूँ ताकि जब बच्चों को मैं कबाब दूँ ना तो उनको फ़ील ना हो कोई चीज़, मतलब बच्चों वाले घरों में तो वाकई इन चीज़ों का बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है। हमें तो हर चीज़ के टेस्ट अच्छे लगते हैं लेकिन बच्चे बहुत सारी चीज़ को फिर ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो बहरहाल जी अब ये मैंने बड़ा चॉपर निकाल लिया था और छोटे चॉपर से मैं दाल भी इसमें शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि सही चॉपर चल ही नहीं रहा था। दाल जो है ना उसमें बिल्कुल जम सी जा रही थी, ऐसे जैसे आटा डल गया अंदर। तो बस फिर मैंने बड़े चॉपर में दाल को अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर दिया था और चॉप मतलब ग्रेट कर दिया था, अच्छी तरह से ये ग्रेट हो गई थी इसमें। तो इसके बाद मैंने इस सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको कबाब की शेप दे दी थी। आप इस स्टेज पर इसका नमक भी जब मिक्स कर रहे हो तो लाजमी चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च मसाले में किसी तरह की भी कोई कमी बेशी लगती है तो इस स्टेज पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है आप नमक डाल लें। अगर आपको थोड़े से अपने सब कबाबों में मिर्च कम लग रही है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 2 चम्मच मिर्च डाली थी, 1 चम्मच दादरी कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डालनी है बाद में। तो अगर आपको इसमें लगता है कि कम है मिर्च तो आप उसमें बाद में हरी मिर्च जो है ना वो और भी काट के डाल सकते हैं, चॉप करके डाल सकते हैं। तो बस ही यहाँ पे मैंने इन्हें कबाबों की शेप दे दी थी और हाथों में ग्लव्स इसलिए पहने थे कि कबाबों का जो मसाला होता है या हरी मिर्ची होती है बाज़ दफ़ा आपके हाथों को बड़े बुरे तरीके से लगती हैं। तो बस जी इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। कबाबों को तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था, फ्राई मैंने अभी नहीं किया। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।